भारत माता, फिर धर्म। क्योंकि भारत राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तो तुम्हारा धर्म सुरक्षित रहेगा। इसलिए पहले धर्म नहीं, पहले राष्ट्र धर्म, फिर अपना धर्म। दूसरी बात, धर्म, हमने धर्म को जातियों में बांट दिया। ये जाति कोई धर्म नहीं है। हमें कोई पूछता है फला आप कौन हो, हमें ये कहने में संकोच आता है, हमें कहने में लज्जा आती है कि मैं हिंदू हूँ, मैं सनातनी हूँ। ये बोलने में हमें शर्म आती है। हम क्या कहते हैं, मैं फलानी जाति का हूँ, मैं फलाने समाज से हूँ। हमने धर्म से बड़ा जाति को बना दिया। जाति संगठित रखनी है तो धर्म को आगे रखो। मैं सनातनी हूँ, मैं फलाने समाज से हूँ, लेकिन मैं सबसे पहले हिंदू हूँ, इस भारत माता का पुत्र हूँ। ये केवल यहाँ आप लोग आए हो, ये हिंदू सम्मेलन हो रहा है। जो कहना था पूज्य दोनों संत चरणों ने सब कुछ कह दिया, अब कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। लेकिन मैं उन्हीं के प्रसाद रूप में यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहला काम ये करना कि ये जाति पाति की जो दीवारें खींच रखी है ना, इसको मिटा दो। हिंदू धर्म सुरक्षित करना है तो जाति पाति की, भाई भाई की शत्रुता को खत्म करो। अरे घर में ही हम शत्रु पाल कर बैठ जाते हैं, घर में ही अपने परिवारजनों को, अपने स्वजनों को ही शत्रु बना देते हैं। तो आप घर में ही शत्रु बना लोगे तो आप अपने देश की, अपने धर्म की रक्षा कैसे कर पाओगे? महाराज श्री ने सत्य कहा, परिवार से धर्म को प्रारंभ करना चाहिए। आज बड़ी विडंबना है, हम इन नेत्रों से देखते हैं, छोटा बालक रोता है, माता को घर के काम करना होता है, वो मोबाइल पकड़ा देती है माँ। जिस माँ ने अपने बालक को मोबाइल पकड़ाया है बचपन में, वो बालक तुम्हारे बुढ़ापे में एक लोटा पानी भी नहीं पकड़ाएगा। इस बात को याद रखना माता है। संस्कृति और संस्कार ये माँ के आंचल से आते हैं। कई लोगों की मानसिकता है, हमारे हिंदू धर्म के अंदर ही कई लोगों की मानसिकता ऐसी कि धर्म की रक्षा करना, धर्म के कार्य करना देश के लिए, ये तो संतों का, महापुरुषों का, ब्राह्मणों का, फलानों का काम है। जिसने हिंदू माँ की उदर से, हिंदू माँ की गोद से जन्म लिया है, उन सबका जन्मजात अधिकार है सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की, हिंदू राष्ट्र की, अपने राज्य की, अपने राष्ट्र की, अपने परिवार की, गांव की रक्षा करना। केवल सरपंच का ही अधिकार नहीं है गांव की रक्षा करना, गांव की जिम्मेदारी। हम सब नागरिक हैं, हम सब इस देश के पुत्र हैं, भारत माता की संतान है, तो हम सबका अधिकार है। अपने बच्चों को संस्कार दो। संस्कार का सिंचन करना हम भूल गए हैं, बिल्कुल भूल गए हैं। महाराज जी ने बहुत सुंदर बात की थी कि हम अपने बच्चों को वास्तव में नहीं दे रहे संस्कार। यदि संस्कार देना आप भूल गए, आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ, पाश्चात्य संस्कृति की शिक्षा प्रदान करो, कोई उसमें गलत नहीं है। समय के साथ चलना हर जीव का अधिकार है, लेकिन अपनी माँ को पहले बताओ ये हिंदी तेरी माँ है, ये संस्कृत तेरी माँ है। अंग्रेजी बोल, लेकिन जहां तुझे आवश्यकता पड़े वहां। भारत की संस्कृति केवल शिक्षा नहीं देती थी, भारत की संस्कृति शिक्षा संस्कार दोनों देती थी। कैसे कर्म करके धन अर्जन करना और कैसे संस्कार प्राप्त करके अपनी संस्कृति की रक्षा करना, ये दोनों बात हमारे गुरुकुलों में सिखाई जाती थी। लेकिन अब केवल जो पाश्चात्य शिक्षा दी जाती है, वहां केवल हमारे और आपके बच्चों को एक मशीन बनाया जा रहा है किसी एक विषय पर। दूसरी चीज का उसे ज्ञान ही नहीं है। इंजीनियरिंग करनी तो वो इंजीनियर के बारे में जानता है, दूसरा विषय, क्योंकि संस्कार नहीं दिए। हम लोग जब संत बनते हैं तो हमारे गुरुजन लोग हमारे गुरुजी तो कहा करते थे, मैं महाराज जी का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, क्योंकि महाराज जी को मैं करीबन 20-25 साल से सुनता आया हूँ, कि मोबाइल से पहले ही मैं बहुत
बहुत छोटा था, गौमुख वशिष्ठ आश्रम, मेरे गुरुजी भक्तवत्सल स्वामी महाराज जी अच्छी तरह परिचित है। भंडारों में, संत सम्मेलनों में उनके साथ जाता था, तो महाराज जी का वक्तव्य में बहुत प्रेरणा मिलती है। महाराज जी के वक्तव्य से मेरे कहने का, महाराज जी ने एक सुंदर बात की, मुझे याद आ गई कि खड़े खड़े भोजन करते हैं शादियों में, खड़े खड़े। ये परंपरा कहां से आई पता? भगवान शिव का विवाह हुआ था। भाई देखो, भगवान शिव के विवाह में देव, दानव, मानव, भूत, प्रेत, पलित, डाकिनी, चाकिनी सब गए थे। तो देवता, दानव, मानव, इन्होंने तो पंक्ति लगा के बैठे, इनको सबको भोजन कराया वहां बारात में महाराज हिमालय राज ने। लेकिन ये जो भूत प्रेत थे, ये जो पलित थे, इनको किसी को सिर नहीं, किसी को मुंह नहीं, किसी को आंख नहीं, किसी को खोपड़ी नहीं, इनको भी पंक्ति लगाई भोजन करने के लिए। जब इनकी पंक्ति लगी तो जो परसगारी करने वाले थे वो सोचने लगे ये खाएंगे कैसे, इसको देवे कहां? किसी को तो हाथ ही नहीं है, किसी को खोपड़ी नहीं है, किसी को मुंह नहीं है। तो उन पंगत कराने वालों ने कहा कि हमारे बस की बात नहीं है भोलेनाथ की सेना को भोजन कराना। भोलेनाथ की जो टोली है, भूत टोली, बोले हमारे बस की बात नहीं है इनको भोजन कराना। बोले क्या करें फिर? बोले एक काम करो, हमने भोजन जमा दिया, यहाँ व्यवस्थित रख दिया है, सब अपनी मर्जी से खड़े हो के ले लेके खाओ। तो ये जो कहने का मतलब, जो बैठकर आसन लगा करके हमसे ऊंची भोजन की, साधु संत भोजन करते देखा आपने कभी? आगे पाट रखते और पाट के ऊपर थाली रखते। क्यों? क्योंकि अन्न भी हमारे यहाँ देवता है, अन्न की भी हमारे यहाँ पूजा होती है, इसलिए हम अन्न को ऊपर रखते हैं। तो जो खड़े खड़े खाते हैं वो भोलेनाथ की वो वाली सेना में आते हैं, भूत प्रेत पलित वाली। और जो बैठ के पंक्ति में पाते हो देव, मानव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व की प्रजाति में आते हैं। एक महाराज जी की बात मुझे याद आ गई, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि समय की भी बड़ी मर्यादा। पहली बात तो क्या होता, महाराज जी कई कार्यक्रम में जाते तो यही होता है कि संक्षेप संक्षेप संक्षेप, क्योंकि कार्यक्रम आगे पीछे हो जाता है समय की। लेकिन हम लोगों को 15-20 मिनट तो ही हीट पकड़ने में लगती है महाराज। इंजन गर्म होता तब तक माइक वापस दे देना पड़ता है, लो पकड़ो आपका माइक। कहने का मतलब, अपने घर से सनातन धर्म के लिए, अपने राष्ट्र के लिए शुरुआत हर व्यक्ति को करनी चाहिए। यहाँ से आप भिमाड़ा के आसपास क्षेत्र के नागरिकों को ये संकल्प लेना चाहिए, ये भारत माता की रथ को, भू माता को अपने हाथ में लेकर के सौगंध खानी चाहिए। जितना हो सकेगा अपना समय, अधिक से अधिक समय मैं अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए दूंगा महाराज, अपने धर्म के लिए दूंगा। धर्म के प्रति निष्ठावान बनो। हमारे अंदर धर्म के प्रति निष्ठा नहीं है, नहीं है, नहीं है। हम केवल दिखावे का धर्म करने लगे हैं। ये कहां से आ गई परंपरा दिखावे वाली? ये दिखावे वाला धर्म खत्म करो। वास्तविक धर्म जो हमारे पूर्वजों ने अपनाया महाराज, उस धर्म को वापस लाओ। अपने बच्चों को सनातन धर्म के ग्रंथ पढ़ाओ। तुम्हारे, मैं यहाँ बैठे मैं कह सकता हूँ महाराज जी, मुझे लज्जा नहीं आएगी कि यहाँ बैठे इतने लोगों में मुश्किल से 20 या 25 लोगों के घर में गीता होगी, 20 या 25 लोगों के घर में रामायण होगी, 20 या 25 लोगों के घर में कोई धर्म ग्रंथ होगा। ये शाश्वत सत्य है। हमारे घर के अंदर सनातन धर्म के ग्रंथ होने ही चाहिए। तो अगर धर्म ग्रंथ ही नहीं है तो तुम कैसे सनातनी हो, फिर कैसे हिंदू हो? तुम्हारे बच्चों को हनुमान चालीसा नहीं आती है, सुबह उठे प्रातकालीन श्लोक नहीं आता है, तो हम कैसे हिंदू? अन्य धर्म में देखो आप, जन्म से ही उसे वही संस्कार, वो अपने धर्म के लिए लड़ मरने के लिए तैयार है। लेकिन हम अपने धर्म पर, अरे एक गौ माता के ऊपर कोई अत्याचार करते हैं तो भी हम नीची नजर करके बगल होके निकल जाते हैं। कहां सोए हो? उठो, ये सोने का समय नहीं है। अब सनातन, ये सनातन हिंदू सम्मेलन क्यों रखने पड़ते हैं महाराज? क्योंकि हम सब सो चुके हैं। मोह निशा सब सोव निहारा, हम अपने अपने मोहों में बंद करके सो गए हैं।
सनातन धर्म, कई लोग कहते हैं महाराज हम अच्छा करने जाते हैं, सनातन धर्म के लिए कार्य करने जाते हैं, लोग हमारी निंदा करते हैं, हमें गालियां देते हैं, अपने मतलब से धर्म से जुड़ रहे हैं। देखो, जिसको सनातन के लिए कार्य करना होता है ना, वो मेरे संघ के भाइयों को देखो, प्रचारक भाइयों को देखो, ये इनकी जेब में बड़ी मुश्किल से एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए किराया भी नहीं होता कई बार। और दुनिया कहीं जाते तो अपमान भी करते हैं, कहीं जाते तो सम्मान भी करते हैं, लेकिन वो अपमान और सम्मान को दोनों को एक पटरी पर चला करके भारतवर्ष में हिंदू जागरण का कार्य करते हैं। हमें भी, मैं अपनी अंतिम बात करके अपनी वाणी को विराम दूं, हमें भी कोई कुछ भी बोले धर्म के लिए आगे रहना चाहिए। कोई बुरा कहता है कि तो मंदिर इसीलिए जाता है, इसको मतलब होगा, तो भी प्रसन्न रहो। देखो, अच्छाई और बुराई आज से ही द्वापर में हनुमान जी के साथ भी ये घटना घटित हुई। हमारे हनुमान जी का संक्षेप में चरित्र बताएं, लेकिन हनुमान जी, देखिए मैं संक्षेप में बता रहा हूं, हनुमान जी जब लंका गए माता जानकी की खोज करने, और जब जानकी माता की खोज करने के बाद रावण ने हनुमान जी को बंदी बनाया, सजा देना चाहा, क्या सजा दी जाए? बोले पूंछ जला दो। वानर को सबसे ज्यादा पूंछ प्रिय होती है, तो जब पूंछ पे कपड़े और तेल लपेटा, और हनुमान जी ने क्या किया, पूरी लंका में आग लगा दी। और जब आग लगा के पूंछ बुझाकर माता जानकी को प्रणाम करके भगवान राम के पास लौटे, और जब वो हजारों हजार लाखों वानरों को पता चला कि हनुमान जी गए थे तो माता की खोज करने, लेकिन हनुमान जी ने रावण की लंका में आग लगा दी, तो वो सारे वानर हनुमान जी को कंधे पे बिठाकर, वाह हनुमान जी, वाह हनुमान जी, आपने लंका में आग लगा दी, आपने लंका को जला दिया। उसके बाद युद्ध प्रारंभ हो गया। इंद्रजीत के बाण से लक्ष्मण जी मूर्छित हुए। लंका से सुषेण नाम के वैद है, कहा लक्ष्मण को मूर्छा तोड़ो। सुरसेन ने कहा कि भाई लक्ष्मण की मूर्छा तोड़ने के लिए संजीवनी बूटी की जरूरत पड़ेगी। क्या चाहिए? बोले संजीवनी बूटी। बोले ये संजीवनी बूटी कहाँ मिलेगी? बोले हिमालय। बोले लंका में नहीं है क्या संजीवनी बूटी? इतनी बड़ी रावण की नगरी है, यहाँ संजीवनी बूटी? बोले थी। तो कहाँ गई? बोले हनुमान ने लंका जलाई तो बूटी जल गई। अब वही वानर जो हनुमान जी को कंधे पे बिठा कर कह रहे थे, वाह हनुमान जी आपने लंका जला दी, वाह हनुमान जी, वही वानर कहते हनुमान जी आपने लंका क्यों जलाई? आपको किसने बोला लंका जलाने को? आपको तो माता की खोज करने भेजा था, आप बिना पूछे ही लंका जला दी, जड़ी बूटी जल गई। हनुमान जी ने कहा इसका निवारण भी मैं करूंगा। हनुमान जी गए, बूटी लाए, लक्ष्मण की मूर्छा टूटी। कहने का मेरा तात्पर्य कि आप अच्छा करोगे तो भी समाज तुम्हारी बुराई करने से नहीं चूकेगा, और बुरा करोगे तो भी समाज तुम्हारी बुराई करने से नहीं चूकेगा। यह भूमि से मैं यही आह्वान करता हूँ, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरी छोटी छोटी बच्चियां, भाई बंधु, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए यदि अपने प्राणों को एक बार आहुति देनी पड़ जावे तो पीछे मत हटना। यदि पीछे हट गए तो तुम कायर कहलाओगे। और हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, ये राजस्थान की भूमि में, इस मारवाड़ की भूमि में अभी तक कायर पैदा नहीं हुए महाराज, यहाँ तो वीर ही वीर पैदा हुए हैं। इसी बात को कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय श्री सीताराम।